ग्राफ पे बात कर लेते हैं। बताइए बेटा ग्राफ क्या होता है ना, ये भी बेसिक मैथ्स के सवाल है। ग्राफ क्या होता है बताइए। ग्राफ हमें क्या बताता है? लेट अस से मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। लेट अस से t बराबर 0 पे मैं x बराबर 0 पे था, t बराबर 0 पे मैं x बराबर 0 पे था। फिर मैं यूं चलने लगा बेटा, t बराबर लेट अस से 5 सेकंड पे मैं x बराबर 10 पर आ गया। ओके सही है। फिर बेटा मैंने यहां पर 5 सेकंड का रेस्ट किया, फिर मैंने क्या करा, यहां पर 5 सेकंड का रेस्ट किया मैंने, फिर मैं आगे चलने लगा। तो फिर क्या हुआ, t बराबर लेटर से 20 सेकंड पे मैं पहुंच गया x बराबर 20 पे। फिर मैंने यहां 5 सेकंड का रेस्ट किया और फिर मैं यहां से घूमा और मैं आ गया बेटा आपके पास, यहां पे घूम करके वापस मैं यहां पर आ गया x बराबर 0 पे, और यहां पे t बराबर लेटर से हो गए 40 सेकंड्स। एक्चुअली में मोशन ऐसा हुआ, मुझे इसका ग्राफ बनाना है। अब मुझे बताइए बेटा ये देखने में आपको कितना खराब लग रहा है ना, कितना ज्यादा इसके अंदर आपको लग रहा है कंफ्यूजन है। अगर मैं इसी डेटा को आपको ग्राफ में ड्रॉ कर दूं तो आपको उसे समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो बनाते बेटा इसका ग्राफ, किस किस के बीच में बना ले ग्राफ बताओ। यहां ले लेता हूं मैं टाइम, यहां ले लेता हूं मैं एक्स, सही है। अब ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लॉट करते हैं अपन, ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स कैसे प्लॉट करते हैं बेटा, t बराबर 0 पे x बराबर इज 0, तो इसका मतलब 0,0, 0,0। उसके बाद क्या हुआ बेटा, t बढ़ता जाएगा, t बढ़ता जाएगा, उसके अनुसार x कहां पहुंचा मैं, 5 सेकंड पे कहां पहुंच गया बेटा मैं, 5 सेकंड पे मैं पहुंच गया लेटेस्ट से कितना, x बराबर 10 पे, सही है। उसके बाद क्या किया मैंने, 5 सेकंड का रेस्ट किया। तो अगर मैंने 5 सेकंड का रेस्ट किया तो मेरा x तो नहीं बदला होगा ना, मैं तो वही हूं अभी। तो क्या होगा बेटा, टाइम तो बढ़ता जाएगा, टाइम तो बढ़ता जाएगा, पर मेरा x क्या रहेगा हमेशा, यहाँ 5 से 10 के बीच में 10 ही रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं x 10 से x 20 गया, 20 कहां पर होगा भाई, और ऊपर ले जाओ 20 यहां पे। फिर क्या हुआ, मैं कब पहुंचा यहां पर, t बराबर 20 सेकंड्स, 20 को यहां के ले लेता हूं, फिर मैं पहुंच गया यहां पर, फिर क्या हुआ भाई, 20 सेकंड पर मैं यहां पहुंच गया, कहां पे 20 पे। फिर क्या हो गया, फिर मैंने 5 सेकंड रेस्ट किया बेटा, मतलब मैं कब कहां तक रुका हूं, कब तक रुका हूं यहाँ पे, 25 तक, मैं 25 तक रुका यहाँ पे। फिर क्या हुआ, 25 सेकंड पे क्या हुआ, फिर मैं मुड़ गया बेटा और मैं दोबारा आ गया x बराबर 0 पे। x बराबर 0 कहां है सर, नीचे, इसे नीचे लिया उसने, और कितने टाइम पर, 40 सेकंड पे। ये ग्राफ है। सबसे पहली बात ये कि किस किस बच्चे को अगर मैं सीधा ये ग्राफ दिखाता तो उन्हें लगता अरे यार मैं तो इसी पे ही चल रहा हूं, मेरी बाइक इसी पे ही चल रही है, ये रास्ता नहीं है भाई, है ना। ग्राफ वो रास्ता नहीं है जिस पर मैं चला हूं, मैं चला ऐसे हूं, मैं चला कैसा हूं, मैं स्ट्रेट लाइन पे चला हूं, कभी इस डायरेक्शन में गया फिर उल्टा डायरेक्शन में गया, उसका ग्राफ यहां पे मैंने प्लॉट किया है। तो ग्राफ आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट मोशन, वो एक्चुअल मोशन नहीं बताता। अब आपको इसे देख करके ये समझना पड़ेगा कि इसने क्या क्या किया। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ t बराबर 7 सेकंड्स पे कहां था, क्या कर रहा था, तो आप बोलोगे सर 5 से 10 के बीच में कहीं 7 आता है, 7 पे वो कहां था, ऊपर जाओगे देखोगे ग्राफ यहां पर है, तो आप बोलोगे सर x बराबर 10 था और वो रुका हुआ था, क्योंकि 5 से 10 के बीच में वो रुका ही रहा, क्योंकि x बदला ही नहीं, इसका मतलब वो रुका हुआ है। अगर मैं तुमसे पूछूं ये बताओ यार 22 सेकंड पर वो क्या कर रहा था, कहां था, क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। और कहां पे रेस्ट कर रहा था बेटा, वो कहां खड़ा था, वो x बराबर 20 पे खड़ा था। अगर मैं तुमसे पूछूं कि t बराबर 40 सेकंड्स पे कहां था, तो आप बोलोगे सर x बराबर 0 पे था, है ना, और कुछ चल रहा होगा क्योंकि वो यूं जा रहा था, अभी रुका तो नहीं है वो, ठीक है। अब इस ग्राफ से मैं क्या क्या जान सकता हूं बताइए बात, अगर मुझे एक्सटी ग्राफ दिया जाए तो मैं इसके बारे में क्या क्या जान सकता हूं बताइए बेटा। अगर मुझे एक्सटी ग्राफ दिया जाए
मैं इससे क्या क्या बता सकता हूं, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सबसे पहले मैं x जान सकता हूं, बोले यार क्या क्या जान सकता हूं, मिटा दूं ये वाला वन, ये वाला क्या क्या जान सकता हूं। आई कैन नो x, आई कैन नो x, आई कैन नो टाइम, आई कैन नो टाइम। अगर मैं x और टाइम जान सकता हूं तो क्या मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूं यहां पर, बताइए। एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं बेटा बताओ। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं अपन, x2 माइनस x1 अपॉन टाइम, हाँ t2 माइनस t2 माइनस t1। अच्छा क्या मैं एवरेज स्पीड भी जान सकता हूं। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, उसमें आता है डिस्टेंस। क्या मैं डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं क्या बेटा, हाँ सर आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको इसमें टर्निंग पॉइंट दिखाई देगा कि इसके बाद क्या हुआ, वो उसका एक्स घटने लगा, मतलब टर्न हो गया। अब मुझे बताइए बेटा 5 सेकंड से लेकर के या 10 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक कितना डिस्टेंस हुआ, 10 से 40 कितना डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस देखो यही है ग्राफ पढ़ना। 10 से आगे चलिए, कहां पर है अभी वो, 10 पे खड़ा है, फिर कहां गया बेटा वो 20 पे गया, फिर यहां खड़ा रहा, फिर 20 से कहां गया वो, 20 से आया वो 0, 20 से आया वो 0, तो बताइए बेटा टोटल कितना चल लिया वो, ये चला 10 और ये कितना चला 20, टोटल 30 चल गया। सही है ना। तो xt ग्राफ से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, और डिस्प्लेसमेंट निकालना तो बहुत आसान था, x2 माइनस x1। x2 कितना था बेटा, x2 है फाइनल हो गया 0, इनिशियल कितना था 10, तो हो जाएगा -10। सही है। तो क्या मैं एवरेज स्पीड निकाल सकता हूं बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम से। नेक्स्ट अब मुझे आप एक चीज बताइए बेटा, क्या हमने ग्राफ्स के अंदर ये पढ़ा है कि स्लोप जो होता है वो dy बाई dx भी होता है, कितने बच्चों को ये बात पता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार और, देखते हैं। ये मैंने आपको सिखाया होगा डिफरेंशिएशन में, या आपने भी कहां सीखा होगा बताओ, डिफरेंशिएशन में। दोबारा देख लेते हैं। लेट अस से मेरे पास कोई एक ग्राफ है yx ग्राफ है, और ये ऐसे करके ग्राफ है। ये आप पढ़ते हो डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस के अंदर, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस में आता है कि हाँ भाई इससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप भी निकाल सकते हैं। बेटा लेट अस से 2 पॉइंट है मेरे पास a एंड b, ये ग्राफ है x और y का, जो नॉर्मल है कोई ग्राफ है। a और b को मैं ज्वाइन कर देता हूं तो ये कहलाती है सीकेंट। ये क्या कहलाएगी बताओ, ये वाली लाइन सीकेंट। ये लाइन क्या कहलाएगी बताओ, सीकेंट। किसको बोलते हैं बेटा, जो ग्राफ को चीर के जाए। अगर वो ग्राफ को चीर के जा रही है तो वो 2 जगह कट करेगी। किधर कट करेगी, अगर इसको मैं इधर खिसका देता ये क्या हो जाता है टेंजेंट, अगर इधर कर दिया तो ये 2 जगह कट करेगी। मुझे सीकेंट का स्लोप बताइए। क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, सीकेंट का स्लोप बताइए बेटा। लेट अस से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, इसके हैं x2, y2, बताइए। तो आप बोलेंगे सर सीकेंट का स्लोप मतलब सीकेंट तो ये है, स्लोप के लिए थीटा चाहिए, उसका tan ले लेंगे। बेटा यहाँ हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। सही है क्या, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल है दोनों, ये और ये पैरेलल है। तो बताइए यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सुनना, ये है y2, ये हाइट कितनी है और ये कितनी है y1, तभी तो x1, y1 है। पहले तो यहां देखो, इसको देखो, ये कितना है, ये कितना है, तो ये कितना है, सिमिलरली ये कितना है बताइए, तभी तो x2 प्लॉट अकेला है यहाँ पर। ये कितना है x1, ये कितना है, तो बताइए tan थीटा बराबर सेकंड का स्लोप हो जाएगा tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन मतलब डेल्टा y बाय डेल्टा x। सही है यहां तक। अब अगर बेटा अगर मैं a को b के बहुत करीब ले जाऊं, क्या करूं मैं, इस a पॉइंट को b के बहुत पास ले जाऊं तो क्या होगा बताइए। इस ग्राफ में ये b को यहीं रहने देता हूं और a को खिसकाता खिसकाता कहां ले जाता हूं,
बिल्कुल इसके बगल में। अब ए और बी को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन खींचता हूं, अब वही सीकेंड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टेंजेंट में। बताओ वही सीकेंड क्या कहलाएगी इस बार? तो अगर ए और बी पॉइंट दूर दूर के हों तो वो लाइन कौन सी होती है? सीकेंड। अगर वो पॉइंट्स बहुत करीब करीब के हों तो वो लाइन सीकेंड की जगह किस में कन्वर्ट हो जाती है? टेंजेंट में। अब मुझे टेंजेंट का स्लोप बताइए आप। अब मुझे आप इस टेंजेंट का स्लोप बताइए बेटा। वही ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर रहा हूं तो बहुत ही पास है ना, बताइए बेटा। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके यहां मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, यहां थीटा है तो क्या ये अंदर भी थीटा चला जाएगा? और इस ट्रायंगल को मैं जूम करके यहां बना दे रहा हूं बेटा, ये रहा थीटा। ये कितना हो जाएगा? आप अगेन बोलोगे सर y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 तो बहुत ही छोटा सा है भाई, तो वो डेल्टा y की जगह क्या हो जाएगा? dy। डेल्टा y की जगह क्या हो जाएगा? यहां क्या था? वो डेल्टा y था, और ये क्या था? डेल्टा x था। और ये वाला डिस्टेंस बेटा, क्योंकि ये कौन से पॉइंट है? बी और ए बहुत ही करीब है, तो ये दूरी भी कितनी सी हो जाएगी? डेल्टा एक्स की जगह dx। सर क्या लिख रहा हूं इस बार में? टेंजेंट का क्या स्लोप? टेंजेंट का स्लोप होगा tan थीटा। थीटा यहां का यहां आ गया, tan थीटा बराबर कितना हो गया बेटा? dy बाई dx। तो बेटा टेंजेंट का स्लोप इज गिवन बाय dy बाय dx। स्लोप को निकालने का एक और तरीका आ गया हमारे पास, कौन सा? dy बाय dx। ये है डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन। हम डिफरेंशिएशन की मदद से स्लोप भी निकाल सकते हैं, सही है क्या? अब मुझे बताइए बेटा, अगर ये xt कर्व है तो यहां y की जगह क्या लिखा हुआ है? x, और x की जगह क्या लिखा हुआ है? t। तो इसका स्लोप क्या बताएगा आपको? स्लोप इज इक्वल टू dy बाई dx, और y की जगह क्या लिखा है यहां पे बताइए? यहां y एक्सिस में y लिखा है क्या? यहां तो x लिखा है, तो dy की जगह क्या लिखोगे तुम? dx। और x एक्सिस में क्या लिखा है? टाइम। तो बेटा आप क्या लिखोगे? dx की जगह dt। तो बेटा dx बाई dt क्या होता है? इट इज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब xt ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताने वाला है बेटा? वेलोसिटी बताने वाला है। स्लोप इज इक्वल्स टू वेलोसिटी फॉर xt ग्राफ। सही है क्या? अगर आपको वेलोसिटी पता चल गया, अगर आपको क्या पता चल गया? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का चेंज क्या बताता है हमें? एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो तुम क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। बोलो यार। अगर वेलोसिटी घट रही होगी तो क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन इज जीरो। तो क्या बेटा मैं एक्सेलरेशन पे भी कमेंट कर सकता हूं क्या? मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। एक्सेलरेशन का क्या बता पाऊंगा मैं? साइन बता पाऊंगा या नेचर बता पाऊंगा। एक्सेलरेशन का क्या बता दूंगा मैं? नेचर बता पाऊंगा कि ये एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, या जीरो एक्सेलरेशन, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बोलो सही है क्या? सही है, तो लिख लो बेटा। सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखवाया बताओ? वो कहां गया भाई? मिटा दिया मैंने। चलो ये ड्रॉ कर लो तुम। सबसे पहले लिखो ऊपर ग्राफ्स। ग्राफ्स में आप हेडिंग डाल लो बेटा। पहला थोड़ा साफ सुथरा कर लेते हैं, एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ हेडिंग डाल लो क्या? एक्सटी ग्राफ, एंड ड्रॉ दिस। ये ग्राफ जरूर बनाए।